मुद्दों को भटकाने के लिए सिर्फ ये मंदिर मस्जिद किया जा रहा है। बार बार ये आरोप लगता रहा है कि बेरोजगारों की बातें नहीं होती है, नौजवानों की बातें नहीं होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है, बात होती है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद की। जो हमारे साथी अभी बोल रहे हैं, इनके द्वारा ये एडमिट फैक्ट है कि जो संविधान के अनुसार काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और ये कह रहे हैं और ज्यादा करिए। मुझे नहीं पता है क्या कहना चाहते हैं, कितने कंफ्यूज हैं, और मुझे लगता है बीच में फिर कूद जाएंगे क्योंकि मेरी बातों का इनके पास जवाब होगा नहीं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस के पास है। और मुसलमानों का 1947 में 23.5% हिस्सेदारी थी, 2010 और 2014 तक बात 1.5% रह गई, और 2024 तक वो 4.5% हो गई है। मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, ये कुछ लोग करना चाहते हैं, अब इनके पास जवाब नहीं है। छोड़ के भागना पड़ेगा इनको, इसलिए मैं कहता हूँ जरा प्लीज सुन लें। मैं कह रहा हूँ आज जो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, जो जैन जी को पसंद कर रहे हैं, जो पूरे देश में माहौल है, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में उसका कुछ टेलीविजन में बोल रहे हैं, ऐसे ये झगड़ा कराते हैं, झगड़ालू लोग हैं। और इनको शिक्षा जो मिली है कांग्रेस की तरफ से, ऐसी मिली है इन लोगों को। कोठी खाली कराई गई थी, ठीक है, यही मोदी सरकार ने की थी, और रो रहे थे। फायदा देखा तो मंत्रालय देखा तो राज्यसभा बन के समाजवादी पार्टी की मदद से और चले गए। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अब आपकी सरकार है, इससे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनाथ सिंह रह चुके हैं, मायावती 2 बार आपके समर्थन में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, योगी आदित्यनाथ भी रह चुके हैं, तो अब क्यों याद आ रही है? क्योंकि हजारों साल के कांड को खत्म करने में समय लगता है, एक दिन में कैसे खत्म हो जाएगा। पहले दंगों पर आता हूं। 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 815 दंगे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश में आज के समय में 99% तक दंगों में गिरावट आई है। प्रदेश जानता है, मैं मानता हूं, कोई भी जाकर इसको बताएगा। लेकिन अब इस पर आता हूं, जहां तक बात अब चीजों को आने की है, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निकाल रहा है कि 10 साल से हमारी सरकार है, लेकिन सरकार का यह मतलब नहीं है कि बाकी काम ना हो। इनको अभी रोजगार की बात याद आती है, जैसे ही मंदिर की बात आती है दंगे का पुलिसियाकरण हो गया। रोकेंगे क्या प्लीज? रोकिए, क्या बात कर रहे हो? दंगा मत कीजिए, पुलिसियाकरण हो गया, दंगा बंद कीजिए। एक मिनट में एक चीज बहुत साफ है, प्रदेश में रोजगार की भी आवश्यकता है, प्रदेश में शासन व्यवस्था की भी आवश्यकता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पिछले समय में पिछली सरकारों ने जिस तरीके से स्थितियां खराब की थी, अगर उस तरह का विषय कोई निकल कर आता है तो सरकार उस पर काम करेगी, पीछे नहीं रहेगी। जबरदस्ती अगर मूर्ति कोई सामने निकल कर आ रही है तो उस पर मिट्टी डाल के ढक नहीं देगी कि नहीं सौहार्द खराब हो जाएगा, ढक दो। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एक और बात मेरे समाजवादी के मित्र ने कही कि कुएं तो वैसे ही बहुत सारे बंद हो गए। अरे जिस धर्म से आते हो, इस धर्म में जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया मंदिरों पर, तो वहां पर जो पुजारी होता था वो शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गया, अपनी जान दे दी ताकि शिवलिंग खंडित ना हो। उसको नहीं पता था ऐसा कोई धर्मेंद्र यादव भी आएगा इस धर्म में जो कहेगा कुएं तो अपने आप ही खत्म हो गए जी, कुएं तो अपने आप ही खत्म हो गए। नहीं कूदे, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। ज्ञानवापी में जहां पर शिवलिंग था वहां पर वजू हो रही थी, और इनकी जबान ऐसे चल रही है यहां पर कि जैसे वहां पर भी गुनाही कर दिया। वोट चाहिए, ले लो, कम से कम धर्म को तो गाली मत दो। कोई मना नहीं कर रहा आपको, कानून को तय करने दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए, पुलिस को तय करने दीजिए, वहां पर ये व्यवस्था है। लेकिन अपने आप ही काहे अखिलेश यादव काजी बनकर बैठ जाते हैं और फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। रुक जाओ भाई, मैं आऊंगी मुमताज। जिस प्रदेश का में ये बोल रहे चुप रहो, दंगा मत करो। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी दंगाई बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है, और वो धर्म का सहारा लेके पूरे देश में दंगाई बनाने का काम भारत छोड़ो अभियान के तहत कर रही है। इसी देश में मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं हम आपके छाती पे पैर रख के जय श्री राम बोलेंगे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को इतना मत कुचलो। देश की जनता और हिंदू देख रहा है आपको। इसी देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बांटोगे, बांट देंगे, काट देंगे, ठोक देंगे, और एक धर्मगुरु कहते पेल देंगे। ये कभी शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिएगा, शब्दों की मर्यादा, धर्मेंद्र जी शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिए। बोल रहा हूँ मैं, योगी जी को मर्यादा नहीं पता है, ये बात योगी जी को नहीं पता है। योगी जी की बात मैं बोल रहा हूँ, उनके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बागेश्वर धाम के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और आपको आपत्ति है। इस बात से मुझे खुशी है कि आपके चैनल पे कम से कम ये शब्द आपत्तिजनक शब्दों में दर्ज हुआ। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहिए, बाबा बागेश्वर को सुनना चाहिए, और शिवम ताइगू को जाकर वीडियो दिखानी चाहिए उनको कि ये हिंदू धर्म नहीं है। अरे तो
बोलिए बोलिए, अच्छा आप बोलिए, फिर मैं सवाल देखिए शिवन जी, आप ये बताइए, संविधान को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे ये इसका सवाल पूछने की भी आवश्यकता है क्या? नहीं, पूछने नहीं की मानूंगा तो जेल जाऊंगा भाई, कमाल बात है, हर कोई मानता है। एक मिनट, संविधान को मानते हैं ना? अरे कोई कहने की बात ही नहीं है। ये देश संविधान से ही चलता है। अरे कहाँ चल रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं चल रहा। बताइए, अरे सुन तो लीजिए, पार्लियामेंट के बराबर में खड़े होकर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और कैसा संविधान चाहिए भाई? अरे भाई ये संविधान नहीं, सुन लीजिए, बोलिए शिवम जी, बोलिए बोलिए। मुख्यमंत्री संविधान की जो शपथ लेते हैं उसमें क्या कहते हैं कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, किसी विशेष धर्म की हिमायत नहीं करूंगा। आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। तो जैसे ही शपथ लेते हैं वो उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है उसके मुखिया बन जाते हैं। और जो मुखिया होता है ना, जो मुख्यमंत्री कहलाता है, वो किसी एक धर्म के लोगों पे हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाता, किसी एक धर्म के मौके पर दिए नहीं जलाता, किसी एक धर्म के जो मंदिर हो या कोई हो उस पे कुर्बान नहीं जाता है, बल्कि हम कह रहे बहुत अच्छा है आपने मंदिर खुलवाया, तो जो मस्जिदें बंद है उनको भी खुलवा दीजिए।